छीना झपटी करने लग गया और मतलब गले में हाथ ऐसे डाला और चेन और लॉकेट पहना हुआ वो छीन रहा था। मैं गंगासर थाने में भी गई थी, 2 दिन वहाँ पे चक्कर निकाले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे धमकी दे रहे हैं कि तुझे मार डालेंगे, तेरे साथ एक्सीडेंट, फिर से एक्सीडेंट करवा दूंगा। 1 महीना हो गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर में आए दिन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, जिसमें चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, ये सब आम बात हो चुकी है। यह पीड़िता जिनकी चेन स्नैचिंग की घटना हुई, घटना को लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आइए इनसे जानते हैं कि कब की पूरी घटना है, क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? कोमल। कब की घटना है, कब, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 22 तारीख की घटना है। मैं अपनी कौन से हॉस्पिटल महीने की? 22/10 की। 22/10 की। ये अभी मैं ना हॉस्पिटल से जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने कॉल किया था कि तू कुछ सामान लेके आ जाना घर का। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गंगा से वो नोखा रोड पे उतर गई थी, वहाँ से गंगासर की तरफ शॉर्टकट रास्ता देख के जा रही थी। उस टाइम में वो जो टंकी है नोखा रोड के पास में, उसकी उस पास वाली गली में जा रही थी। तो वो पीछे से आया था बंदा, बाइक थी उसके पास, तो मुँह पे ढाटा भी बांध रखा था। तो मैंने तो इसे देखा नहीं, पहले आगे गया, फिर पीछे आया वापस से। पीछे आके फिर उसने बैग छीनने की वजह से मैं गिर गई, मेरे हाथ में और सर में भी चोट आई थी। तो फिर मैंने ना उसको ऐसे छीना झपटी करने लग गया और मतलब गले में हाथ ऐसे डाला और चेन और लॉकेट पहना हुआ वो छीन रहा था। तब उसने गले में हाथ डाला, मैंने उसका मुँह का डाटा खींच लिया, तब उसकी पहचान की कि ये तो रामदेव कुमार है। अच्छा, रामदेव कुमार। हाँ। आप उनको जानती है पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानती थी, मतलब देखा था, वो गाड़ी चलाता है, उसके पास गाड़ी भी है बड़ी वाली। आपके जानकारी में है वो कोई? मतलब जानकारी में नहीं है मेरे से। अच्छा। वहाँ पास वाले ने किसी ने बताया था कि ये तो रामदेव कुमार है। अच्छा। वैसे लग रहा है लड़का। तब उसको फिर ना मैं गंगासर थाने में भी गई थी, 2 दिन वहाँ पे चक्कर निकाले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं SP साहब के पास भी आई थी, तो यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं IG साहब के पास गई थी, तो वहाँ से फिर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। कब हुई थी FIR दर्ज? ये 7 तारीख को हुई थी, 7/11 को। 1 महीने तक आपकी कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 7/11 को FIR दर्ज हुई थी। और उसके बाद में मुझे 29 तारीख को भी बुलवाया था वहाँ पे कि भाई आप आ जाओ, ये जो भी करना है वो वहाँ पे बिठाया था, पूछताछ भी की थी। तो मैंने सोचा हो जाएगी, अब मेरे सामान मिल जाएगा। फिर भी कोई सामान नहीं मिला मुझे। आज 24 तारीख हो गई, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये 1 लोग। महीना हो गया है। 1 महीना हो गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। जी। ना मुझे सामान मिला, ना मुझे न्याय मिला। जी। कितने की चेन थी, कितना अनुमान है, कितना कुछ आपका नुकसान हुआ है? मतलब 1.25 भरी की होगी चेन और लॉकेट को। जी। 1.25 भरी से ऊपर भी हो सकता है और 1.25 भरी की भी हो सकती है, क्योंकि वो पापा के हाथ की चेन थी। गंगाशहर आप थाना गए थे, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गई? पता नहीं, वो तो मुझे 2 दिन तक तो वहाँ पे कालू राम जी थे, उन्होंने बोला था कि हाँ हम करवा रहे हैं। उसके बाद ना तो कोई कॉल आ रहा है, ना कोई रिपोर्ट जब बता रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 महीने पूरे घटना को हो चुका, इन्होंने गंगाशहर थाने में FIR दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद में ये SP साहब के पास पेश हुई, उसके बाद में IG साहब के पास पेश हुई, उसके बाद में इनकी FIR दर्ज की गई और 7 तारीख को FIR दर्ज की गई है। उसके बाद से आज 24 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इनका कोई सामान इनको नहीं मिला है। अब इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि इनको जो है परेशान भी किया जा रहा है। तो क्या कुछ आपको परेशान किया गया, क्या कुछ मैसेज किए गए? अभी मुझे बता रहे हैं, जैसे धमकी दे रहे हैं कि तुझे मार डालेंगे, तेरे साथ एक्सीडेंट, फिर से एक्सीडेंट करवा दूंगा, तुझे धमकियों पे धमकी दे रहे हैं कि तुझे जान से मार डालेंगे। अभी तो कैसे कॉल पे धमकी दी गई? कैसे? नहीं, सामने से दे रहे हैं, कॉल पे तो दे ही नहीं रहे हैं। कॉल पे तो देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं ये लोग। वो सामने से ही धमकी दे रहे हैं मुझे। सामने से आपको कहाँ दी गई धमकी? मतलब घर के पास, बाजार में, कहाँ पे? नहीं, घर के पास में ही आते हैं। घर के पास में हाँ। आते हैं? घर के पास में ही रहते हैं? हाँ। क्या कोई नहीं, घर के दुश्मनी थी पास पहले की? नहीं, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा। मैंने तो कभी देखा ही नहीं है उस लड़के को कि भाई ये लड़का है। मैंने तो उस दिन ही उसको पहली बार देखा था, जब उसने मेरी चेन छीनी थी और मैंने उसका मुंह का डाटा खींचा था, उस दिन ही मैंने देखा था उसको। आपके कहाँ चोटें लगी है, क्या आप अभी बता सकती हैं? मेरे सर में यहाँ पे चोट लगी थी हाँ। और हाथ में लगी थी। 15 दिन तक मेरे हाथ में ना मैंने पट्टा भी बंधवाया था। 15 दिनों तक? हाँ। हाथ में काफी और सीरियस इंजरी हुई? हाँ, और जैसे अंधुनी चोट लगी थी। और उसके बाद में ना मैंने ना मेरी ना मेडिकल जांच भी करवाई थी। वो भी मेरी मेडिकल जांच 20 दिन के बाद में करवाई थी।
पहले नहीं करवाई कि हाथ के निशान भी मिट गए थे। अभी मेरे पास फोटो है उस हाथ के निशान के कि भाई हाथ में इतनी चोट लगी थी, उसके फोटोस है मेरे पास। जी जी जी। तो आईजी साहब के पास आप पेश हुई, उसके बाद में आपकी एफआईआर दर्ज की गई, तो उसके बाद में आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कुछ आपको थाने से जानकारी मिली? मुझे तो इतना ही बोला गया था कि हाँ ये ना कार्रवाई कर देंगे, आप अभी घर जाओ, बस इतना ही बोला गया तो था। आपने बता दिया कि कौन चोर है, उसका नाम बता दिया, उसके बारे में जानकारी दे दी। उसके बाद में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं कर रहे। घटना को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 7 तारीख को इनकी एफआईआर दर्ज की गई है इस महीने। पिछले महीने घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद गंगा शहर थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और फिलहाल भी यह पीड़िता न्याय के लिए यहाँ पर खड़ी है, न्याय की मांग में यहाँ पर मौजूद है कि मुझे न्याय मिल जाए। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतने। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस न्यूज़। धन्यवाद।